पाहिर ग्रुप, साथ ही प्रमोद सर, रमेश जी मेहरा साहब, हरी जी राठौड़ साहब, पुष्पेंद्र सिंह जी साहब, हंसराम जी सिंगल साहब और जितने तमाम, क्योंकि एक एक का नाम लूंगा तो शायद हमारा जो मेन कार्यक्रम है उन तमाम लोगों को सम्मानित करने का, सम्मान देने का, जिनकी सच में एक प्रेरणा थी कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं। कुछ बातें जो मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, मैं जब स्कूल में था, सैनिक सर मुझे किसी जमाने में A+B का होल स्क्वायर पढ़ाते थे और बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि आज एक गरीब बच्चा सपना देखता है और ये सोचता है कि मैं आने वाले समय में एक बड़ा शिक्षक बनूं, बड़ा इंसान बनूं, तो वे दम कोई रखते हैं। तो मेरे सामने जितने भी प्रिंसिपल सर बैठे हैं वो रखते हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी लोगों के लिए जिनके मन के भावों को मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। साथियों, जब भी मैं 2010 में मेरा 10th हुआ था, शिवजी गौड़ साहब प्रिंसिपल महोदय थे, उनके सानिध्य में मुझे स्कूली शिक्षा मिली। मैं तब छोटे से गांव सालरे कला से आता हूँ, वहां से निकला तो मेरे मन में एक प्रेरणा थी, मेरे मन के अंदर एक पीड़ा थी, कैसे क्या करें कि आने वाले टाइम में जिस तरह से ग्रामीण परिवेश के बच्चों को शायद हो सकता अपने आप में कंपटीशन की दृष्टिकोण के लिए अपने आप को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिले। मैं हॉस्टल में रहा, 12th पास किया। ये बात इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि मेरे जीवन में यदि आज मैं आपके बीच में बोल पा रहा हूँ, मैं आपके बीच में बात रख पा रहा हूँ, तो उसके पीछे सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो सरकारी स्कूल के सारे प्रिंसिपल महोदय का। इसलिए मैं आज को लगता है कि अपने आप के लिए, अपने आप को मैं गर्व बात कर पा रहा हूँ। उस जमाने में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल महोदय ने मेरी उंगली पकड़ी तो ये राहुल मेघवाल आपके बीच में 40,000 बच्चे प्लस पढ़ा पाया। शायद उस जमाने में शायद हो सकता वो कहते तुम नहीं कर पाता, शायद मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जब मैं पहली बार कोचिंग गया तो मेरे पास पैसों की दिक्कत से, ये बात कहना उचित नहीं है, लेकिन 2010 IIT की कोचिंग करना था और 12th में अच्छे परसेंटेज बनने के बाद भी फिर भी IIT के लिए सपना अधूरा रहा। जब मैं दूसरे दिन तीसरे दिन वापस गया तो मुझे जब धक्का देकर वॉचमैन ने उस कोचिंग से बाहर निकाला तो मेरे मन में एक बात आई, न जाने कितने लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पैसों की दिक्कत होगी और जो सपना वो देखते हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तब मैंने अपने आंखों में सपना लिया और आप सभी के आशीर्वाद से लास्ट 7 सालों से लगभग 42,000 के आसपास बच्चे हमने निःशुल्क पढ़ाए हैं। ये छोटा मोटा आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है कि इतने बच्चे पढ़ाए। मैं हमेशा सुशील भाई और उनके पूरी टीम से भी हमेशा निवेदन करता हूँ, हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी गण यहाँ विराजे हैं, मोहन जी सर हैं, तमाम जितने भी मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबको जानता हूँ। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि हम गांव-गांव डाणी-डाणी तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आप वो लोग हैं जो गांव के अंतिम छोर पर बैठने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि आपका वह भेजा हुआ बच्चा मेरे यहाँ आने के बाद एक दिन लाल बत्ती की गाड़ी में घूमे तो मुझे लगता है आज का कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम में माना जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि इसे एक सम्मान में रहेगा। बहुत सारी बेटियां जो पीछे बेटे हैं, हमने लगभग आज हमने एक बैच को बुलाया था, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा कुछ काम करें जिससे आने वाले टाइम में हमारी प्रतिभाएं आगे बढ़ें। और मैं जितने भी लगभग मेरे पास बच्चे हैं उसमें यदि मैं आंकड़ा निकालूं तो 98% बच्चे सरकारी स्कूल से आते हैं। तो मुझे बड़ा गदगद भी होता है जिन स्कूलों के माध्यम से यहाँ पहुँचते हैं, तो वो आप हैं जो मोटिवेट करते हैं और बच्चे यहाँ पहुँचने के बाद आगे बढ़ते हैं। मैं बेटियों और बेटों को हमेशा एक बात जरूर कहता हूँ कि मैं गरीब घर में जन्मा, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो सबसे बड़ी गलती मेरी गलती है। मैं हमेशा इसलिए बात कहता हूं कि हो सकता है मेरा जन्म एक छप्पर के घर में, वो फर्क नहीं पड़ता है, हो सकता है मेरा जन्म एक केलूपोश मकान में, वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें इतनी मेहनत करनी कि हमारे माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा हो, तब मुझे लगेगा आप सभी का आशीर्वाद इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक इतिहास बनेगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जिनको हमने बुलाया स्पेशल बेटियों और बेटों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैं हमेशा कहता हूं कि पाँव में अच्छे जूते नहीं हो तो चलेगा, शरीर पे अच्छा कपड़ा नहीं हो तो चलेगा, हाथ में अच्छा स्मार्टफोन नहीं हो तो चलेगा, लेकिन एक हाथ में कलम दूसरे हाथ में किताब लेना, किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। ये बच्चों को इसलिए कह रहा हूं कि आप जिनके माध्यम से पढ़े हैं, जिनके आंखों में सपना देखने के बाद गांव से निकल गए कि बेटी बस में बैठकर उदयपुर आकर कॉलेज कर रही है, तो जिनके सपने देखे आंखों में वो लोग आज यहाँ सम्मानित होंगे, तो इससे बड़ी बात हम सभी के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो एक बार जोरदार ताली एक बार फिर उन तमाम प्रिंसिपल महोदय जिनका सम्मान हम यहाँ करने वाले हैं। हेमंत सर की मैं बात कहूं तो क्या कहूं, पहली बार मैं जब